ओ भाई कितनी गर्मी है आजकल। बिन मौसम बारिश आंधी तूफान कुछ भी हो जाता है, ठीक है। इतना गर्मी पड़ रहा है, ठीक है। पहले इतना गर्मी नहीं पड़ता था, लेकिन अब इतना गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन क्यों, कैसे? कभी आपने सोचा है कि इतनी गर्मी, अचानक गर्मी, या फिर अचानक इतनी गर्मी हर साल क्यों बढ़ते रहती है, ठीक है। कभी बारिश का मौसम में आंधी, आंधी का मौसम में माने बारिश का मौसम में धूप हो रहा है, तो धूप के मौसम, गर्मी का छुट्टी में बारिश हो रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? ये क्लाइमेट चेंज जो होता है, वेदर चेंज जो होता है, ये होता ही क्यों है, ठीक है। कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है आपको यही सिखाएगा। कौन सा सब्जेक्ट? आपको ये सब्जेक्ट, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन, या आपका जो ENVS, या बचपन में आप लोगों को EVS भी बोलते होंगे, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट में आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ना है कि पर्यावरण जो होता है वो कैसे चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, वेदर में जो इतना झोल झाल हो रहा है, बारिश में गर्मी, गर्मी में बारिश, ठीक है। ठंडा में बारिश, ठीक है। जहाँ तहाँ बारिश, जहाँ बारिश होना वहाँ बारिश हो नहीं रहा है, जहाँ बारिश नहीं होना वहाँ बारिश हो रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, बाढ़ में डूब जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये पर्यावरण में इतना झोल झाल जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? उस सब्जेक्ट में आपको जो वो सारी जो टॉपिक है, वो सारी जो जानकारी आपको ये सब्जेक्ट में पढ़ने मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। अपने आसपास के माहौल को पढ़ना। पर्यावरण मतलब क्या? हम लोग के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्लास 10 में आप लोग पर्यावरण चिंतन पढ़े होंगे, ठीक है, या परिवेश चिंतन पढ़े होंगे। उसमें भी कुछ पर्यावरण की समस्या और उसके समाधान के बारे में जिक्र किया है, और इसमें तो ये सब्जेक्ट ही है, ठीक है, जिसमें हमारे जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, उसका क्या कैसा समाधान है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। भैया उसको पढ़ के फ़ायदा क्या? अगर उसको पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि पोल्यूशन, कचरा इधर उधर फेंकने से क्या क्या होता है, तो तुम उसको कम कर दोगे, ठीक है। या फिर ऐसे ही होते रहा तो क्या बड़ा नुकसान हो सकता है, इस डर के मारे तुम उसको कम कर दोगे। समझा ना? तो यही चीज़ पढ़ना है, ठीक है, कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारे किन किन हरकतों के वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, ठीक है, उसको कैसे ठीक किया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है? ENVS मतलब पर्यावरण अध्ययन में पढ़ना है। समझ में? तो वही बात है कि ये सब्जेक्ट जो है, इसमें आपका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। सितंबर में एग्ज़ाम होगा, सितंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में, ठीक है। आपका जो MCQ बेस्ड होगा और सेंटर जो होगा वो होम सेंटर होगा। जिस स्कूल में आप एडमिशन लिए हैं उसी स्कूल में आपका क्या होगा? एग्ज़ाम होगा। यूनिट 1 जो है आपका 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। यूनिट 1 में इतने सारे टॉपिक है आपको, ठीक है। यूनिट 1 जो रहेगा 20 मार्क्स का रहेगा, मानव, पर्यावरण और स्थिरता, ठीक है। मानव, पर्यावरण और स्थिरता। तो पॉपुलेशन जो है और वो जो आपका पर्यावरण है वो एक दूसरे से कैसे प्रभावित है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, हमारा जो पर्यावरण है उसके भाग, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो स्थिरता होता है, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, इसका बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है, जो बड़ी चीज़ें रहेगा उसको टोट के पढ़ने से ही आपका होगा। आपको डरना नहीं है, ठीक है, कि क्लास 11 भैया इतना बड़ा चीज़ है इसको पढ़, नहीं भाई, बड़ी है लेकिन धीरे धीरे करके पढ़ने से ही होगा चीज़ें, ठीक है। कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ रहेगा तो नहीं। अच्छा एक बात बता दें, ठीक है, ये इंग्लिश में सिलेबस इंट्रोडक्शन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश में पढ़ना है, आपको हिंदी में ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये डर मत जाना कि भैया इंग्लिश में आप पीछे लिख दिए, आपको हमको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा क्या? ना ना, ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको हिंदी में ही पढ़ाएंगे, सब कुछ हिंदी में ही, सारा नोट्स देंगे, किताब भी आपका जो रहेगा वो हिंदी में ही रहेगा। लेकिन कॉलेज में इंग्लिश में हो जाता है बाबू, ठीक है। तो अभी भी अगर हिंदी में कमज़ोरी है, सॉरी इंग्लिश में कमज़ोरी है, तो ये 2 साल में और अच्छे से इंग्लिश को सुधार लो, ठीक है। चलो वो 2 साल का तो बात का बात है, तब तक रहे ना रहे, क्योंकि पर्यावरण इतना प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण इतना गंदा हो जा रहा है कि 2 साल हम लोग को जिंदा रहे ना रहे अलग बात है। तो भैया 2 साल जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? पर्यावरण अध्ययन करना पड़ेगा, पर्यावरण की समस्याओं को पढ़ना पड़ेगा, उसको कैसे सुधारा जा सकता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो यूनिट 1 है वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा, उसमें ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। देख सकते हैं 7-8 गो टॉपिक है पर्यावरण के बारे में, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो यूनिट 2 है वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है? पर्यावरण और उसके विकास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एनवायरनमेंट और उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, और किस तरीके से हम लोग, ठीक है,
पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग जो है कमेटी बैठाई जाती है, लोगों का सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, और जिसमें अलग अलग देशों के जो मेन लीडर होते हैं, कुछ लीडर होते हैं, वो आते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है। ये एक अकेले देश की समस्या नहीं है कि आज विश्व तापन ग्लोबल वार्मिंग जो है अपने चरम पे है, ठीक है, जो ओजोन गैस है, ओजोन जो गैस है उसकी कमी होती जा रही है, ओजोन परत में ओजोन छिद्र जो है, ठीक है, ये सब समस्या, ग्रीन हाउस गैस जो होता है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ रही है, प्रदूषण फैलते, ये सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है, वैश्विक समस्या है, ठीक है। इससे पूरा विश्व परेशान है और इसका इफेक्ट पूरे विश्व को झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो चूँकि ये एक देश की मतलब एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, या हमारी तुम्हारी सी प्रॉब्लम नहीं है, पूरे देश की प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, ठीक है। देश में जितने भी लोग हैं उनका प्रॉब्लम है, दुनिया में जितने देश हैं उनका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हर किसी का ये प्रॉब्लम है। इसी कारण से जो देश होते हैं, अलग अलग देश होते हैं, उनके जो मुख्य लीडर होते हैं, मेन जो लीडर होते हैं, उनको एक साथ वो एक जगह इकट्ठा होते हैं अलग अलग समय पर, अलग अलग कारणों से, ठीक है, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें की मात्रा बढ़ रही है, जिससे हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये आपको यही पर्यावरण और उसके विकास के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे हम लोग विकास भी करें, ठीक है, विकास भी करें और पर्यावरण का नुकसान भी ना हो, कैसे ये सब कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि ENVS क्या है। तो पर्यावरण का अध्ययन करना। अब तो ये बता के ही आपको, मतलब ये नहीं कि पूरा अभी यही बोलने हेडिंग करने से ही आपको रीडिंग ये आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब तक कुछ स्टार्ट ना करें, यूनिट 1 स्टार्ट करें, जब तक कुछ स्टार्ट ना करें तब तक ऐसे तो समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग अपने जो हम लोग का है माध्यमिक पाठशाला, उसमें हम लोग हिंदी 11 क्लास का हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ENVS या पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंट स्टडी, ठीक है, इन सब्जेक्ट के बारे में 5 सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कम्बिनेशन वाला सब्जेक्ट है तो उसके बारे में हम लोग को एक बार बता दीजिए, सूचित कर दीजिए कि हम लोग उसके लिए आपकी हेल्प के लिए कुछ ना कुछ कर सके, ठीक है। तो एक बार बता दो, कमेंट सेक्शन खुला है आपका, ठीक है, वहाँ पर बता दो कि भैया मेरा तो ENVS है ही नहीं, मेरा तो ज्योग्राफी है, मेरा तो एजुकेशन है, ठीक है। तो एक बार बता दो तो हम लोग कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई लिखाई। जैसे ही चैप्टर 1 यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, वहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जाए। डिस्क्रिप्शन खोलना, ये PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद अपनी जो पढ़ाई है वो अपना स्टार्ट कर देना, और नहीं तो इसी वीक में 1-2 वीडियो डालेंगे, वहाँ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको सिलेबस जानकारी प्राप्त करना है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे। या अदर कोई रिलेटेड कोई क्वेरी है, ठीक है, कोई आपका प्रश्न है क्लास 11 स्टार्ट करने से पहले से आपका, तो उसके कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग उसको रिप्लाई देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।